यस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो सिमिलर ट्रायंगल्स हम लोग ने शुरू किया था, बताया था अभी जो करंट सेशन है 2021 मतलब जितने स्टूडेंट्स मार्च 2021 में एग्ज़ाम देंगे उनके सिलेबस में सिमिलर ट्रायंगल्स कंस्ट्रक्शन नहीं है, लेकिन 11-12 में जितने स्टूडेंट्स मैथ्स लेने वाले हैं भले ये सिलेबस में नहीं, लेकिन इसको परफेक्ट कर लीजिएगा। टॉपिक्स को छोड़िए मत, कोई भी आगे कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ेगी उसकी। सो ये एक्सरसाइज 9.2 आर.डी. शर्मा का एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 5 पेज 9.9 पे। तो हम जो क्वेश्चंस ले रहे हैं एक्चुअली सेम टाइप के क्वेश्चंस एक साथ ले रहे हैं। जैसे हम पहले टाइप के क्वेश्चंस कौन से ले रहे हैं, ऐसे ट्रायंगल जिनको तीनों साइड्स दिए हैं, ऐसे ट्रायंगल जिनके तीनों साइड्स की लेंथ दिया है, ऐसे क्वेश्चन ले रहे हैं। फिर सेकेंड टाइप के क्वेश्चन हम लेंगे ट्रायंगल जहाँ पे दो साइड के लेंथ दिया रहेगा और एक एंगल दिया रहेगा। थर्ड टाइप का क्वेश्चन लेंगे जहाँ पे एक साइड रहेगा और दो एंगल्स दिया रहेगा। तो सेम टाइप के क्वेश्चंस हम एक साथ ले रहे हैं। सो सॉल्व एग्जांपल जो इलस्ट्रेशन 1 आपने किया है, एक्सरसाइज 9.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन था, और कल आपने जो क्वेश्चन नंबर 4 किया, ये क्वेश्चन नंबर 5, ये सारे क्वेश्चन एक जैसे। यहाँ जो ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना आपको उसके तीनों साइड्स की लेंथ दिया है। जैसे देखिए यहाँ पे ना क्वेश्चन शॉर्ट में लिखा है, आप फुल क्वेश्चन के लिए आर.डी. शर्मा की बुक देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, सो एक ट्रायंगल बनाना है जिसका एक लेंथ 5 सेंटीमीटर है, दूसरा 6 सेंटीमीटर है, तीसरा 7 सेंटीमीटर, 5, 6, 7, इज इट क्लियर। और उसके बाद हमको एक नया ट्रायंगल बनाना है, और ये नया ट्रायंगल के जो साइड्स है उसका रेशो पुराने ट्रायंगल के साइड्स के कंपैरिजन में 7/5 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 7/5। यानी कोई भी अगर एक साइड पुराने ट्रायंगल का 5 सेंटीमीटर है तो नया ट्रायंगल को होना चाहिए 7 सेंटीमीटर, मतलब नया ट्रायंगल बड़ा। ठीक है, याद रखिए डिनोमिनेटर ओल्ड ट्रायंगल के लिए, न्यूमरेटर n न्यू ट्रायंगल के लिए। न्यूमरेटर आपको पता है, न्यूमरेटर में भी n, न्यू ट्रायंगल में n, तो न्यू ट्रायंगल के लिए हमेशा न्यूमरेटर। सो आपको 7/5 रेशियो का मतलब क्या होता है, अगर जो हमने पुराना ट्रायंगल बनाया जिसके डायमेंशंस दिए हैं, जैसे देखिए 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर लाइक दिस AB की लेंथ, तो अगर पुराने ट्रायंगल का एक साइड 5 सेंटीमीटर है तो नया ट्रायंगल का वही साइड 7 सेंटीमीटर चाहिए। मतलब नया ट्रायंगल के सारे साइड्स का रेशो पुराने ट्रायंगल के कंपैरिजन में 7/5 चाहिए, लाइक दिस। अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, सीट नो इस टाइप के कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आपको पता है 3 स्टेप्स है, 3। नंबर 1, पहले जो ट्रायंगल जिसके हमको लेंथ वगैरह एंगल वगैरह जो दिया रहेगा, सबसे पहले उसको बोलेंगे ओल्ड ट्रायंगल, उसको बनाना है। सो गिवन ओल्ड ट्रायंगल ABC पहले बनाना है। हम कौन सा ट्रायंगल बनाएंगे, AB की लेंथ लेंगे 5, BC की लेंथ लेंगे 6 और बाद में AC की लेंथ लेंगे 7। किसी ने अगर ट्रायंगल का नाम, क्योंकि यहाँ दिया नहीं है इस क्वेश्चन में, इसके पहले के क्वेश्चंस में ट्रायंगल का नाम ABC दिया था, यहाँ दिया नहीं है, तो किसी ने अगर ट्रायंगल का नाम PQR ले लिया, XYZ ले लिया, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन सपोज एक जैसी यूज कर लिए, तो सपोज आई एम टेकिंग ट्रायंगल का नाम ABC, ट्रायंगल का नाम भले ही नहीं दिया है, आप कोई भी नाम ले सकते, बट आई एम टेकिंग ABC, सिंपल अल्फाबेट शुरू के 3। सो हम AB की लेंथ लेंगे 5, यानी सबसे पहले स्केल यूज करके आप ड्रॉ करेंगे AB जिसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर, BC की लेंथ 6, यानी कॉम्पास यूज करके 6 सेंटीमीटर का आर्क बनाएंगे, और AC की लेंथ 7 और एक आर्क बनाएंगे 7 का, विल वो देखेंगे। सो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो ट्रायंगल के हमको साइड्स की लेंथ दिया है 5 सेंटीमीटर, 6, 7 मतलब ABC, इस ट्रायंगल जिसको ओल्ड ट्रायंगल भी बोलेंगे, इस ट्रायंगल को हम बनाएंगे। सो सबसे पहले गिवन ओल्ड ट्रायंगल ABC को हम बनाएंगे। उसके बाद एक स्केल लाइन ड्रॉ करेंगे जिसमें जो रेशो 7/5 दिए, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। 7/5 में बड़ा नंबर 7 है, तो हमको स्केल लाइन में 7 आर्क बनाना है। कितने आर्क बनाना है एक्चुअली? 7। और उसके बाद हम बनाना पड़ेगा न्यू ट्रायंगल AB', C' लाइक दिस। ठीक है, विल सी इट। सो 3 स्टेप्स है। नाउ डायरेक्ट कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी आपको बताया, इसके पहले आई एम नॉट टेकिंग रफ फिगर, कंस्ट्रक्शन बना रहे। तो सबसे पहला स्टेप, सबसे पहले स्टेप क्या, जिस ट्रायंगल के साइड्स की लेंथ दिया है 5, 6, 7, सपोज ये AB है, ये BC है, ये AC है, तो सबसे पहले इसको बनाएंगे पहला स्टेप। यानी कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल के जितने भी प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करेंगे उसमें 3 स्टेप्स। पहला स्टेप, जिस ट्रायंगल्स के बारे में दिया है, जिसकी लेंथ दिया है, ट्रायंगल के साइड्स के एंगल्स दिया है, सबसे पहले इसको बोलेंगे ओल्ड ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को बना लीजिए। उसके बाद दूसरा स्टेप, स्केल लाइन बनाइए, और स्केल लाइन में रेशो बहुत इंपॉर्टेंट है, और रेशो में जो भी बड़ा नंबर रहेगा, भले वो बड़ा नंबर ऊपर है न्यूमरेटर में या नीचे है डिनोमिनेटर में, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो भी बड़ा नंबर है, जैसे 7/5 में 7 बड़ा है, कल के क्वेश्चंस में 2/3 था, 2/3 में नीचे जो 3 दिया था ना वो बड़ा था, लाइक दिस। तो बड़ा नंबर देखना है, भले वो नंबर आपको न्यूमरेटर में दिया है डिनोमिनेटर में, लेकिन जो बिगर नंबर है उतने आर्क बनाना है। तो यहाँ 7/5 में 5 छोटा है, 7 बड़ा है, तो हम स्केल लाइन में बनाएंगे 7 आर्क ऑफ इक्वल लेंथ।
और उसके बाद फिर न्यू ट्रायंगल बनाएंगे। और न्यू ट्रायंगल बनाने का बहुत सिंपल मेथड है, दो पैरेलल्स, एक पैरेलल ऐसे, एक पैरेलल ऐसे, लाइक दिस, ठीक है, जस्ट लाइक अ रेलवे ट्रैक, एक पैरेलल आप ऐसे बनाएंगे, गेट इट। सो 3 स्टेप्स। तो देखिए सबसे पहले स्टेप, तो सबसे पहले हम ट्रायंगल बना रहे, जिस ट्रायंगल्स के बारे में डायमेंशन हमको दिया है, तो एक ट्रायंगल हमको बनाना है ABC जिसकी लेंथ 5, 6, 7, यूजिंग स्केल। सबसे पहले 5 सेंटीमीटर, सपोज ये 5 सेंटीमीटर, तो स्केल यूज करके हम क्या करेंगे, 0 से 5, कहां शुरू करना पड़ेगा आपको, 0, 1, 2, 3, 4, 5 सेंटीमीटर की लाइन, लेकिन दिखने में अच्छा रहना चाहिए, बड़ा रहना चाहिए, इसलिए आपको अच्छे से दिखे, इसलिए हम लाइन बड़ी ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले स्टेप AB ड्रॉ करेंगे, AB जिसकी लेंथ कितनी रहेगी, दिस इज नथिंग बट 5 सेंटीमीटर। AB जिसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर, दिस नथिंग, इज इट क्लियर। नए अल्फाबेट्स के नाम आप थोड़ा सा यहां जैसे नीचे लिख लेंगे या कहीं पे भी यू कैन राइट इट। सपोज दिस इज A एंड B, AB 5 सेंटीमीटर। सो सबसे पहले स्टेप क्या किया आपने, जो पहला लेंथ दिया आपका 5 सेंटीमीटर, सो स्केल यूज करके 0 से हमने थोड़ा बड़ा ड्रॉ किया लाइन एक्चुअली, ताकि आपको दिखे अच्छे से, आप स्केल से एग्जैक्ट मेजरमेंट से 0, 1, 2, 3, 4, 5, सो 5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे AB, जिसका नाम यहां पे AB, सपोज दिस इज नथिंग बट AB। इसके बाद क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट स्टेप, अब सपोज ये AB है, नेक्स्ट इज BC 6 सेंटीमीटर, सपोज अज्यूम करते हैं, यहां पे नाम नहीं दिया है, हमने अज्यूम किया सपोज AB 5 है, बाद में BC 6 है, BC, सो AB हो गया, BC हो गया, तीसरा बचा कौन सा, CA या AC, तो इसको लेंगे सपोज AC। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो पहला आपको मेजरमेंट दिया उसको आप हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे, हमेशा पहला हॉरिजॉन्टल लाइन। अब बाकी दोनों साइड्स भी दिया है, तो बाकी दोनों साइड्स कैसे बनाना, मतलब बेसिकली ट्रायंगल के 3 जो कोने हैं ABC, 3 वर्टाइसेस, ठीक है, जैसे ABC, उसमें से AB मालूम हो गया, C चाहिए हमको, ना C के लिए हमको BC की लेंथ दिया है, AC की लेंथ दिया है, तो क्या करना पड़ेगा, सीट हमको BC दिया 6 सेंटीमीटर, अब यहां पे आर्क बनाएंगे, आर्क 6 सेंटीमीटर, कैसे, ये पॉइंटेड एंड को रखेंगे हम 0 पे, इसको क्या रखेंगे 0 पे, और 6 सेंटीमीटर, तो पॉइंटेड एंड रखेंगे स्केल के 0 पे, और ये रखेंगे 6 सेंटीमीटर पे, लाइक दिस। तो सबसे पहले हमने स्केल यूज करके क्या ड्रॉ किया, पहला जो दिया 5 सेंटीमीटर, तो हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको बेस भी बोलेंगे, बेस, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे 5 सेंटीमीटर। दूसरा हमको BC 6 सेंटीमीटर चाहिए, B से देखिए यहाँ पे B आ रहा है, B अल्फाबेट B, तो B से C तक हमको 6 सेंटीमीटर, तो स्केल से 6 सेंटीमीटर मेजर करेंगे, कैसे, ये पॉइंटेड एंड रखेंगे 0 पे और इसको रखेंगे 6 पे, पॉइंटेड एंड कहाँ पे, 0 पे, और इसको रखेंगे 6 पे, और लाइक दिस, क्योंकि BC में देखिए B आ रहा है, तो ये पॉइंटेड एंड को B में रख के आप आर्क बनाएंगे, you have to draw arc, ये 6 सेंटीमीटर का आर्क है, इज इट क्लियर, BC, तो ये आर्क कितने सेंटीमीटर के, सपोज 6 सेंटीमीटर। उसके बाद हमारा AC कितना है, देखिए 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर का आर्क, फिर से सेम, लेकिन AC ना यहाँ पे देखिए A पे रखा करना पड़ेगा, यहाँ पे A है, सो AC में अगर BC में देखेंगे तो BC में B आ रहा है, तो B में पॉइंटेड एंड रखा, AC में क्या आ रहा है, A आ रहा है, C तो अभी हमको मालूम ही नहीं है, C हमको मालूम नहीं, देखिए AB मालूम है, तो जहां पे BC है वहां पे B रख के आर्क, जहां पे AC है वहां पे A पे रख के आर्क, लेकिन ये 6 सेंटीमीटर थे, ये 7, अब 7 सेंटीमीटर का आर्क, तो फिर से ये पॉइंटेड एंड कहां रखना पड़ेगा आपको, 0 पे, और इसको कहां रखना पड़ेगा, 7 सेंटीमीटर पे, इसको पॉइंटेड एंड को 0 पर, ये 7 सेंटीमीटर में, और फिर से एक नया आर्क बनाएंगे A पे रख के, जो पुराना आर्क उसको कट कर दें, ये 7 सेंटीमीटर का आर्क है, और दोनों आर्क जहां इंटरसेक्शन होंगे, तो BC का ये 6 सेंटीमीटर का आर्क है, AC का ये 7 सेंटीमीटर का आर्क है, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये हमारा पॉइंट C आ गया, जैसा भी। तो हमारा जो ट्रायंगल ABC बनना था, ये पहला स्टेप ट्रायंगल ABC हमने पुराना ट्रायंगल बना लिया, अब ये C को कनेक्ट कर देंगे, यूजिंग स्केल ओनली यू हैव टू कनेक्ट, सो आपको स्केल यूज करके ड्रॉ करना है, ठीक है, C को कनेक्ट कर देंगे A के साथ में, सो आई एम ड्रॉइंग यूजिंग फ्री हैंड, लेकिन यू हैव टू ड्रॉ यूजिंग स्केल, और बाद में इसी C को कनेक्ट कर देंगे B के साथ, ये हमारा 6 सेंटीमीटर है BC, और AC हमारा है, दिस इज 7 सेंटीमीटर। तो सिमिलर ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन जब भी आ गए, तो देखिए 3 स्टेप, पहले स्टेप, गिवन ओल्ड ट्रायंगल ABC, जिस ट्रायंगल की हमको लेंथ दिया है कि AB 5, BC 6, AC 7, सबसे पहले पुराना ट्रायंगल बना लिए ना। जब भी ट्रायंगल के तीनों साइड्स दिए हैं, तो सबसे पहले जो पहला साइड दिया 5 सेंटीमीटर, स्केल यूज करके हॉरिजॉन्टल लाइन 5 सेंटीमीटर की, दूसरा 6 और तीसरा 7, इनके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आर्क,
ठीक है। कॉम्पास यूज करके आप यहाँ 6 सेंटीमीटर का आर्क और यहाँ पे 7 सेंटीमीटर का आर्क, और दोनों आर्क जहाँ पे इंटरसेक्ट होंगे, पॉइंट सी आ गया, इसी सी को ए से कनेक्ट कर दिया तो ए सी आ जाएगा, इसी सी को बी से कनेक्ट कर दिया बी सी आ जाएगा। सो बी सी की लेंथ हमारी 6 सेंटीमीटर, ए सी की लेंथ 7 सेंटीमीटर। तो हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, यानी सबसे पहले जिस ट्रायंगल की हमको लेंथ दी है ओल्ड ट्रायंगल एबीसी, उसको हमने बना लिया, देखिए एबीसी। अब नेक्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप पे क्या करना है, यू हैव टू ड्रॉ स्केल लाइन। क्या ड्रॉ करना है आपको, एक्चुअली स्केल लाइन। ना स्केल लाइन के लिए क्या करना पड़ेगा, जो पॉइंट ए है यहां से यू हैव टू ड्रॉ लाइन, ठीक है। कितना ड्रॉ करना, नीचे। सो बहुत ज्यादा इससे क्लोज भी नहीं करना है, बहुत ज्यादा दूर भी नहीं करना है। नॉर्मली ये एंगल जो लेंगे 30, 40, 50 एक अंदाज से मेजर नहीं कर रहे हैं। दिस इज द स्केल लाइन। नहीं 5 सेंटीमीटर यहां पे इसके साथ क्लब हो जा रहा है, इसे थोड़ा दूर कर देंगे। दिस इज स्केल लाइन। सो सेकेंड स्टेप हमारा क्या, एक्चुअली स्केल लाइन। और रेशो क्या दे, देखिए रेशो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो रेशो हमको दिया, हर प्रॉब्लम दिया रहेगा 7/5, 7/5। इसमें बिगर नंबर कौन सा है, 7, तो हमको ड्रॉ करना पड़ेगा 7 आर्क। कितने बनाना पड़ेगा, एक्चुअली 7 आर्क। हमेशा कौन सा नंबर यूज करना पड़ता है, एक्चुअली बिगर नंबर, यू हैव टू यूज बिगर नंबर। इसके पहले क्वेश्चन नंबर 4 में अगर आपको रेशो 2/3 दिया तो आपको ड्रॉ करना पड़ता 3 आर्क। यानी हमेशा नंबर ऑफ आर्क कितने हैं, डिपेंड करता है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जो भी रेशो दे इसमें बड़ा नंबर। तो अगर 2/3 है तो 3 बड़ा नंबर है, इज इट। 3/4 है, 4 बड़ा नंबर। यहां पे देखिए 7/5, तो 5 छोटा है, 7 बड़ा है। तो बड़ा नंबर भले ही नीचे है या ऊपर, उससे फर्क नहीं पड़ता। जो भी रेशो में बड़ा नंबर है, जैसे 2/3 में 3 बड़ा नंबर है, 3 आर्क। 7/5 में 7 बड़ा नंबर है, बिगर नंबर 7 आर्क। तो स्केल लाइन में आपको ड्रॉ करना पड़ेगा 7 लाइन। तो अभी हमारा जो रेशो दिया है, हमारा रेशो दिया है 7/5, तो यू हैव टू ड्रॉ। तो रेशो क्या दिया, एक्चुअली रेशो इज 7/5। जो नया ट्रायंगल बनाना है उसके साइड्स की लेंथ पुराने ट्रायंगल के कंपैरिजन में 7/5। इसका मतलब ये होता है कि अगर पुराने ट्रायंगल का कोई एक साइड 5 सेंटीमीटर है तो नए ट्रायंगल में वो 7 होगा। पुराने ट्रायंगल में अगर 5 का डबल 10 रहेगा तो नए ट्रायंगल में 7 का डबल 14 रहेगा। 7/5 दिशा थी ना। क्या करना पड़ेगा उसके लिए, जो रेशो दिया उस रेशो में देखना पड़ता है कि ऊपर और नीचे में कहां पे भी बड़ा नंबर है। तो 7 बिगर नंबर है, 5 स्मॉलर है, तो बिगर नंबर 7, इससे 7 आर्क ना। जो 7 आर्क बनाएंगे स्केल लाइन में इक्वल लेंथ, कोई भी एक मेजरमेंट लिए, बहुत बड़ा भी नहीं बहुत छोटा भी नहीं, दिशा थी। और ये पॉइंटेड एंड को यहां रखेंगे ए पे। पहला आर्क सेम मेजरमेंट चेंज किए बगैर। दूसरा आर्क, थर्ड आर्क, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इसके आगे जाएगा। आप स्केल लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे क्योंकि आर्क हमारा नंबर ऑफ आर्क ज्यादा है। सो 7 आर्क यू हैव टू ड्रॉ। ओके, सो लास्ट आर्क। और ये सभी आर्क इक्वल लेंथ होना जरूरी है। तो कोई भी अंदाज से कोई एक मेजरमेंट लिए, बहुत बड़ा भी नहीं बहुत छोटा भी नहीं। पहला आर्क पॉइंटेड एंड कहां रखेंगे, ए पे। और ए पे रखने के बाद क्या बनाना पड़ेगा आपको, फर्स्ट आर्क। फिर फर्स्ट आर्क से क्या बनाना आपको, सेकेंड आर्क। सेकेंड से क्या बनाना, एक्चुअली थर्ड आर्क। सो हमारा ये फर्स्ट आर्क आ गया, बाद में दिस द सेकेंड आर्क, थर्ड आर्क, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ। 7 आर्क। क्यों 7 आर्क, क्यों, क्योंकि हमारा बिगर नंबर क्या है, एक्चुअली रेशो जो दिया 7/5, 5 छोटा नंबर है, 7 बड़ा नंबर है, इसलिए 7 आर्क। ना क्योंकि यहां पे हमने ए से शुरू किया, इसलिए ए के हिसाब से आर्क के नामकरण भी ए के हिसाब से रहेगा। यानी पहला जो इंटरसेक्शन इसको बोलेंगे A1, फर्स्ट आर्क इज A1, सेकेंड आर्क इज A2, देन A3, A4, A5, A6, A7। ये सेकेंड स्टेप, यू हैव टू ड्रॉ स्केल लाइन। सो कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल में कितने स्टेप्स है, 2। पहला स्टेप क्या है, जो ट्रायंगल की यहां लेंथ दिया 5, 6, 7 ओल्ड ट्रायंगल, वो ट्रायंगल ABC बनाया हमने। दूसरा स्टेप क्या, स्केल लाइन बनाया। स्केल लाइन में जो रेशो दिया, रेशो में देखना पड़ता है कौन सा बड़ा नंबर है। तो 7/5 में 7 बड़ा नंबर है, तो स्केल लाइन में 7 आर्क बनाया, A1, A2 से लेकर A7 तक। सेकंड स्टेप। नाउ थर्ड स्टेप, न्यू ट्रायंगल बनाएंगे। अब न्यू ट्रायंगल देखिए कैसे बनाएंगे, सीट। नाउ न्यू ट्रायंगल बनाने के लिए भी हमको रेशो बताइए क्या दिया, 7/5। नाउ 7/5 में 7 को बोलेंगे न्यूमरेटर,
इट इज कॉल्ड एज न्यूमरेटर, शॉर्ट में लिख रहे न्यूमरेटर। न्यूमरेटर में आ रहा n, न्यूमरेटर में n, तो इसको यूज करेंगे न्यू ट्रायंगल के लिए। और 5 को बोलेंगे डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर इसमें आ रहा d। याद रखने के लिए, इसका कोई लॉजिक नहीं है, तो याद रखने के लिए कि न्यूमरेटर हमेशा यूज करेंगे न्यू ट्रायंगल के लिए और डिनोमिनेटर यूज करेंगे ओल्ड ट्रायंगल के लिए। इसका कोई लॉजिक नहीं है, एक्सप्लेनेशन, सिर्फ आपको याद रखने के लिए मेथड टेक्निक याद कर बता रहे कि जो भी रेशो दिया है उसमें हमेशा न्यूमरेटर वाला नंबर यूज करेंगे न्यू ट्रायंगल के लिए, डिनोमिनेटर वाला नंबर यूज करेंगे ओल्ड ट्रायंगल के लिए। दिस अभी सो न्यूमरेटर में भी n आता है और न्यू में भी n आता है, इससे न्यूमरेटर न्यू ट्रायंगल के लिए, डिनोमिनेटर में d आ रहा है, ओल्ड में भी d आ रहे हैं, याद रखने के लिए, बाकी कोई लॉजिक नहीं है इसका। ओल्ड ट्रायंगल, सो 7 यूज करेंगे ना। ये जो ट्रायंगल हमारा बना हुआ है ABC, इसको बोलेंगे ओल्ड ट्रायंगल। ये कौन सा ट्रायंगल? दिस नथिंग बट ओल्ड। और नया ट्रायंगल कौन सा बनाएंगे इसके बाद? इसके बाद जो हम बनाएंगे जिसके नाम में डैश आएगा, A B डैश C डैश, ये डैश कैसे आएगा? विल सी इट। सो अब हमारा ओल्ड ट्रायंगल ऑलरेडी बना हुआ है। ओल्ड ट्रायंगल देखिए, ओल्ड ट्रायंगल में डिनोमिनेटर 5 यूज करना है। क्या करना है एक्चुअली? 5। तो ये 5 यूज कर रहे हैं ओल्ड ट्रायंगल के लिए। यहां पे डिनोमिनेटर में 5 है, ओल्ड ट्रायंगल के लिए 5 यूज करना, मतलब हमको A5 यूज करना है। न्यूमरेटर में 7 है, 7 हमको यूज करना पड़ेगा, मतलब A7 यूज करना पड़ेगा हमको न्यू ट्रायंगल के लिए। दिस थिंग इज इट क्लियर? सो दिस थिंग, सो सबसे पहले स्केल लाइन ड्रॉ करने के बाद कितने आर्क बनाए? रेशो में जो भी बड़ा नंबर है 7 आर्क बना दिए। फिर रेशो देखा 7/5, न्यूमरेटर जो रहेगा उसको यूज करेंगे न्यू ट्रायंगल के लिए, डिनोमिनेटर यूज करेंगे ओल्ड ट्रायंगल। डिनोमिनेटर 5 है इसलिए A5 यूज करेंगे ओल्ड ट्रायंगल के लिए। और न्यूमरेटर में क्या है? 7 है इसलिए 7 यूज करेंगे न्यू ट्रायंगल। ना हमारे जो ट्रायंगल बना हुआ ये कौन सा ट्रायंगल है? ये न्यू नहीं है, ओल्ड वाला है ये, ओल्ड। तो ओल्ड ट्रायंगल में डिनोमिनेटर मतलब 5 यूज करेंगे, मतलब A5। तब इसके बाद A5 को कनेक्ट करेंगे B के साथ, A5 को कनेक्ट करेंगे B के साथ। सो अच्छे से ध्यान रखिए, हमेशा जो भी रेशो दिया छोटा बड़ा नंबर अलग अलग दिया रहेगा, कभी छोटा नंबर ऊपर रहेगा बड़ा नंबर नीचे, कभी उसका उल्टा रहेगा, जैसे यहां बड़ा नंबर ऊपर है छोटा नंबर नीचे। कल जो क्वेश्चन आपने किया सॉल्व एग्जांपल किया उसमें न्यूमरेटर में छोटा नंबर था, डिनोमिनेटर में बड़ा नंबर था। अभी न्यूमरेटर में बड़ा नंबर है 7 और डिनोमिनेटर में छोटा नंबर 5, लेकिन छोटा और बड़ा नंबर से सिर्फ आपको नंबर ऑफ आर्क, जो भी बड़ा नंबर उतने आर्क बनाना है। लेकिन जब भी आप न्यू ट्रायंगल और ओल्ड ट्रायंगल में कनेक्शन करेंगे आर्क का, तो हमेशा न्यूमरेटर में जो भी नंबर उसको न्यू ट्रायंगल के लिए ही यूज करना है। जैसे 7 है तो A7 यूज करना है न्यू ट्रायंगल के लिए, और डिनोमिनेटर में जो भी नंबर दिया है उसको यूज करेंगे हमेशा ओल्ड ट्रायंगल, तो 5 यूज करेंगे। तो यूज करेंगे ओल्ड ट्रायंगल के लिए, A5 यूज करेंगे फॉर ओल्ड ट्रायंगल और A7 यूज करेंगे फॉर न्यू ट्रायंगल। सो ओल्ड ट्रायंगल हमारा कंप्लीट हो गया। अब न्यू ट्रायंगल, न्यू ट्रायंगल देखिए कैसे बनाना पड़ेगा। ये जो लाइन है हमारी कौन सी? A5B से पैरेलल लाइन, कहां से बनाना पड़ेगा? A7 से। क्यों A7 से? क्योंकि न्यूमरेटर क्या है एक्चुअली 7, न्यूमरेटर 7 इसलिए A7। सो अब इस लाइन से पैरेलल हमको लाइन ऐसी बनाना पड़ेगा और फिर यहां से एक ऐसी लाइन जाएगी, वो सीट। नाउ इसके पहले जो आपने सॉल्व एग्जांपल किया, सॉल्व एग्जांपल नंबर 1 किया या क्वेश्चन नंबर 4 जो कल किया था, उसमें न्यूमरेटर में छोटा नंबर था, डिनोमिनेटर में बड़ा नंबर था, इसलिए डिनोमिनेटर में बड़ा था इसलिए बड़ा नंबर एक्चुअली यहां पे आ रहा था ओल्ड ट्रायंगल में, और अंदर से न्यूमरेटर में छोटा नंबर था न्यू ट्रायंगल के लिए। लेकिन अभी अगर आप देखेंगे तो न्यूमरेटर यहां बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो ध्यान रखिए कौन सा नंबर छोटा कौन सा नंबर बड़ा उससे फर्क नहीं पड़ता। जो भी न्यूमरेटर में नंबर दिया है वो यूज करेंगे हमेशा न्यूमरेटर n, न्यू ट्रायंगल n, हमेशा n, वरना बहुत कंफ्यूजन। ये अच्छे से ध्यान रखिए, याद रखने टेक्निक बता रही। न्यूमरेटर वाला नंबर हमेशा न्यू ट्रायंगल, न्यूमरेटर में 7 है तो 7 मतलब A7 यूज करेंगे न्यू ट्रायंगल के लिए, और डिनोमिनेटर में जो भी नंबर दिया है वो यूज करेंगे ओल्ड ट्रायंगल। तो डिनोमिनेटर में 5 है इसलिए A5 यूज करेंगे ओल्ड के। तो देखिए ओल्ड ट्रायंगल ABC के लिए A5 यूज किया, अब न्यू ट्रायंगल के लिए क्या यूज करेंगे? A7। सो क्या करना पड़ेगा? जो लाइन हमारी A5B बनी है इससे पैरेलल हमको लाइन बनाना है यहाँ पे ना, इसी लाइन जाके यहाँ आगे इंटरसेक्ट होगी, इसीलिए इसी लाइन को एक्सटेंड करना पड़ेगा। इस लाइन को क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे एक्सटेंड, क्लियर? इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे और ये जो लाइन है इससे पैरेलल यहाँ पे लाइन बनाना है ना। अगर किसी लाइन से पैरेलल हमको लाइन बनाना है, दो लाइन अगर पैरेलल बनाना है तो याद रखिए दोनों का एंगल इक्वल आएगा। सो पैरेलल लाइन बनाने के लिए आपको कल बता चुके ऑलरेडी, यू हैव टू 3 स्टेप्स। इस लाइन A5B से हमको एक लाइन बनाना है A7 से पैरेलल। सो A5B जो लाइन है यहाँ A7 से इससे पैरेलल हमको लाइन बनाना है, और यहाँ B डैश आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे B डैश। और पैरेलल लाइन बनाने के कितने स्टेप्स है? 3।
क्या करना है सीट, अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो यहां के दोनों एंगल इक्वल आएंगे। सो इक्वल एंगल बनाना है तो उसके लिए कोई भी एक मेजरमेंट लिए, बहुत छोटा भी नहीं बहुत बड़ा भी नहीं, एनी मेजरमेंट। ये पॉइंटेड एंड रखे A5 में, पॉइंटेड एंड A5, और कोई भी एक मेजरमेंट का आर्क, ये आर्क यहां से आ सकता है, ये आर्क अगर यहां से आएंगे यहां से बना सकते, फर्क नहीं पड़ता। सो A5 जो ओल्ड ट्रायंगल है, कोई भी एक मेजरमेंट लिए, ये पॉइंटेड एंड कहां रखा A5 और एक आर्क बनाया। अब मेजरमेंट चेंज किए बगैर सेम मेजरमेंट का आर्क A5 में बनाया, अभी A7 में बनाएंगे, A7 ट्रायंगल। तो सेम मेजरमेंट पॉइंटेड एंड को A7 में रखिए यहां पे, इज इट क्लियर? सो क्या किया, कोई भी एक मेजरमेंट लिया, कोई भी एक मेजरमेंट पॉइंटेड एंड कहां रखा A5 और उसी मेजरमेंट का यहां पे आर्क बनाया। मेजरमेंट चेंज किए बगैर अब पॉइंटेड एंड जो A5 में आपने रखा था अब A7 में रखा, A7 में, और सेम मेजरमेंट का यहां पे आर्क बनाया। सो दो स्टेप हो चुके, पॉइंटेड एंड A5 में रख के कोई भी एक मेजरमेंट का आर्क, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, सेम पॉइंटेड एंड को A7 में रख के मेजरमेंट चेंज किए बगैर आर्क। अब ये जो इंटरसेक्शन का पॉइंट है आर्क का, ये और ये, इसको मेजर करना है, इनको मेजर करना है, और जितना ये मेजरमेंट है सेम मेजरमेंट यहां चाहिए। ये दोनों पॉइंट्स जो इंटरसेक्शन के पॉइंट से एक ये है आर्क का, कौन से जो आर्क बनाए, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसका जितना भी मेजरमेंट है सेम मेजरमेंट यहां चाहिए ना। जैसे ही इंटरसेक्शन पॉइंट है वैसे ही इंटरसेक्शन पॉइंट है इस आर्क में, लेकिन सेकेंड वाला पॉइंट हमको यहां चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, अब इसको मेजर करेंगे। सो मेजर कैसे करेंगे, ये पॉइंटेड एंड सपोज यहां रखा और ये यहां पे, जस्ट इट। सो ये दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट को मेजर करना, अच्छे से ध्यान रखिए। पॉइंटेड एंड यहां पे, यहां पे चौक या पेंसिल ना। आप मेजरमेंट चेंज किए बगैर ये पॉइंटेड एंड यहां रखा और सेम मेजरमेंट का आर्क बना दिया। सो आई एम रिपीटिंग, ये दोनों इंटरसेक्शन के पॉइंट देखिए मेजर कर रहे कैसे, ये पॉइंटेड एंड यहां और यहां पे, दिस अ थिंग। अब चेंज किए बगैर पॉइंटेड एंड यहां रखा, ये इंटरसेक्शन का पॉइंट। सो कितने स्टेप्स हो गए, 3। सबसे पहले क्या किया, कोई भी एक मेजरमेंट का एक आर्क बनाना है, पहला आर्क ये, दूसरा स्टेप दूसरा आर्क ये, तीसरा ये दोनों पॉइंट्स को मेजर करना है और मेजर करके आर्क बनाना है। सो रिपीट कर देखिए एक बार। पहला स्टेप, कोई भी एक मेजरमेंट का आर्क, यहां पे पॉइंटेड एंड रहा, कोई भी एक मेजरमेंट लिया, ये मेजरमेंट का आर्क। दूसरा स्टेप, सेम मेजरमेंट पॉइंटेड एंड को अब A7 में रखा, मेजरमेंट चेंज किए बगैर सेम मेजरमेंट का आर्क। थर्ड स्टेप, ये दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट को मेजर किया, इसको मेजर किया और सेम मेजरमेंट को यहां पे करके आर्क बना दिया, ये आर्क। इसके बाद हमारे इंटरसेक्शन पॉइंट, मतलब जितना ये मेजरमेंट है सेम मेजरमेंट ये है। आई एम रिपीटिंग, जितना ये दोनों पॉइंट्स का बीच का इंटरसेक्शन, ये जो आर्क है, आर्क के दोनों पॉइंट्स का जितना मेजरमेंट है, ये आर्क, इसके भी दोनों पॉइंट्स का मेजरमेंट सेम है। इसके बाद आप कैसे बनाएंगे सीट, एक A7 लाइन क्योंकि यूज करना है, A7, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करना है। और जब भी आपको दो पॉइंट्स मिल गए तो आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, यू कैन ड्रॉ द लाइन। इससे पार लाइन, तो इस लाइन से पार लाइन। अगर सपोज दिस एंगल इज α1, दिस एंगल इज α2, तो दोनों एंगल इक्वल है, क्योंकि नेचुरली लाइंस अगर पैरेलल है तो एंगल इक्वल, और अगर एंगल इक्वल है तो लाइंस पैरेलल है ना। ये B है इसलिए इस पॉइंट को बोल देंगे B डैश। तो देखिए A कॉमन रह गए, B की जगह B डैश आएगा, फिर यहां से जब पैरेलल आप बनाएंगे यहां से पैरेलल तो C की जगह C डैश आ जाएगा, ये B डैश आ गया। सो क्या करना, न्यू ट्रायंगल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दो स्टेप। पहले पैरेलल यहां बनाएंगे, फिर इससे पैरेलल यहां पे लाइन बनाए, फिर यहां पे कौन कौन से पॉइंट्स लेंगे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, रेशो। न्यूमरेटर जो भी नंबर है 7, तो 7 के लिए A7 यूज करेंगे न्यू ट्रायंगल के लिए, और डिनोमिनेटर में जो भी नंबर है 5,
तो ओल्ड ट्रायंगल को A5, तो ओल्ड ट्रायंगल को A5 से कनेक्ट कर दिया। फिर जितना ये एंगल है सेम एंगल यहां पे बनाया और लाइन पैरेलल बना दी। अब ये पैरेलल लाइन के बाद हमको ये पैरेलल लाइन बनाना है ना। ये पैरेलल लाइन कैसे, ये लाइन अगर पैरेलल है दोनों एंगल इक्वल, या दोनों एंगल हमने इक्वल बना दिया तो लाइन पैरेलल। वैसे ये जितना एंगल ये है, जितना एंगल ये सेम एंगल यहां बनाएंगे। जितना भी एंगल यहां पे, जैसे जितना एंगल ये है उतने एंगल हमने ये बनाया, बिल्कुल सेम तरीके से जितना एंगल ये है सेम एंगल यहां बनाएंगे और लाइन पैरेलल बना देंगे सीट। क्योंकि अब ये पैरेलल लाइन बाहर आ रही, इसलिए लाइन को एक्सटेंड किया था। वैसी पैरेलल लाइन यहां बाहर आएगी तो इसको भी एक्सटेंड करना पड़ेगा, इस लाइन को भी एक्सटेंड करना पड़ेगा। यू हैव टू एक्सटेंड दिस लाइन। ये जो लाइन है, ये लाइन को भी आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा। यू हैव टू एक्सटेंड। इसके बाहर चले गए कोई फर्क नहीं पड़ता ना। अब यहां से पैरेलल लाइन कैसे बनाएंगे एसिड, ये जैसे बी बी डैश, वैसे यहां पैरेलल लाइन में आ जाएगा सी और सी डैश। सो अगर लाइन पैरेलल बनाना तो क्या करना पड़ेगा, जितना एंगल यहां है उतनी एंगल यहां चाहिए, और जितना एंगल यहां उतना एंगल यहां चाहिए। तो सेम एंगल बनाने के 3 स्टेप्स। सो अब इस लाइन बी सी, इससे पैरेलल हमको बी डैश सी डैश बनाना पैरेलल लाइन। तो जितना भी एंगल हमारा है सेम एंगल यहां बनाना है। और सेम एंगल बनाने का मेथड क्या करेंगे, कोई भी एक मेजरमेंट लिए, कोई भी एक मेजरमेंट पॉइंटेड एंड को रखे बी पे, और कोई भी एक मेजरमेंट का यहां पे आर्क, कोई भी एक मेजरमेंट लिया पॉइंटेड एंड को कहां पे, बी पे, और कोई भी एक मेजरमेंट का आर्क। अब मेजरमेंट चेंज किए बगैर सेम मेजरमेंट यूज करना है। पॉइंटेड एंड को बी पे रख के आर्क बनाया था, अब बी डैश पे रखिए, बी डैश और आर्क बनाइए। सेकंड स्टेप, तो पहले स्टेप क्या, कोई भी एक मेजरमेंट लिए पॉइंटेड एंड को बी में रखा और बी में रख के आर्क बनाया। मेजरमेंट चेंज किए बगैर पॉइंटेड को बी डैश पे रखा और यहां पे आर्क बनाया। नौ जितना एंगल ये है उतनी एंगल यहां चाहिए, जितना एंगल ये सेम। तो सपोज ये दोनों जो इंटरसेक्शन के पॉइंट है, डॉट्स मार्क किया, इसको मेजर करेंगे। जितना भी ये एंगल है, ये एंगल है, ये सेम एंगल यहां पे चाहिए। तो जैसे ये हमारे इंटरसेक्शन का पॉइंट है, वैसे ये पॉइंट आ गया, ये आ गया। अब ये सेकेंड वाला पॉइंट है तो हमको सेकेंड पॉइंट यहां चाहिए। तो सेकेंड पॉइंट कैसे बनाएंगे एसिड, मेजरमेंट लिए, ये देखिए दोनों पॉइंट का मेजरमेंट। उसके लिए इसको कम ज्यादा करना पड़ेगा, ये मेजरमेंट, ये पॉइंट्स को मेजर करिए। उसके बाद सेम मेजरमेंट लेके यहां पे रख के ड्रॉ द आर्क। सो आई एम रिपीटिंग, ये दोनों जितने भी इंटरसेक्शन पॉइंट का जितना मेजरमेंट है, सेम मेजरमेंट यहां चाहिए। तो पहले उसको मेजर करिए, ये देखिए, ये मेजर किया, ये मेजरमेंट दोनों पॉइंट्स का मेजरमेंट किया और इसको सेम मेजरमेंट लेकर यहां पे रखा एंड यू हैव टू ड्रॉ आर्क, ये आर्क। तो हमारे इंटरसेक्शन पॉइंट ये आ गया। तो जैसे हमारे ये 2 पॉइंट्स है, सेम यहां पे 2 पॉइंट्स आ गए। यहां बी से हमने लाइन बनाया था, अब यहां कहां से बनाना पड़ेगा, बी डैश। तो बी डैश और ये पॉइंट, इनको ज्वाइन करना है। तो बी डैश एंड दिस पॉइंट यू हैव टू ज्वाइन। यू हैव टू ज्वाइन देम। तो जितना एंगल ये सेम एंगल यहां पे, इसको यहां पे एक्सटेंड करेंगे, आगे तक ज्वाइन करना है इसको। और ये सी था, दिस विल बिकम सी डैश। नाउ सपोज ये हमारा एंगल अगर अज्यूम करें दिस इज θ1, ओल्ड ट्रायंगल का θ1, न्यू ट्रायंगल का θ2, तो ये दोनों एंगल इक्वल है तभी तो लाइन पैरेलल है। तो ये दोनों एंगल इक्वल तभी लाइन पैरेलल है। तो जब भी लाइन पैरेलल रहेगी, whenever lines are parallel, ये दोनों एंगल इक्वल आएंगे। ये एंगल्स को बोलेंगे they are called as corresponding angles। वैसे ये दोनों लाइंस पैरेलल है, ये दोनों एंगल इक्वल। सो न्यू ट्रायंगल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप ओल्ड ट्रायंगल बनाया, सेकेंड स्टेप स्केल लाइन बनाया। स्केल लाइन में जितने भी रेशो में बड़ा नंबर है, 7/5 में 7, उतने आर्क बना दिए। उसके बाद न्यूमेटर वाला नंबर यूज करेंगे न्यू ट्रायंगल के लिए, मतलब 7 है तो A7 यूज करेंगे न्यू ट्रायंगल के लिए। डिनोमिनेटर वाला नंबर यूज करेंगे ओल्ड ट्रायंगल के लिए, 5 है तो A5 यूज करेंगे ओल्ड ट्रायंगल के लिए।
तो ओल्ड ट्रायंगल तो हमारा पहले से बना हुआ है और उसके लिए क्या यूज करना हमको, डिनोमिनेटर 5 यानी A5, तो A5 को कनेक्ट कर दिया। फिर A5 कनेक्ट करने के बाद ये जो लाइन है इससे पैरेलल एक लाइन बनाना है, तो B के बगल में हमको B' मिल जाएगा और फिर ये पैरेलल लाइन बनाना है। यानी सिंपल एक्चुअली दो पैरेलल लाइन, एक पैरेलल लाइन ऐसे और दूसरी पैरेलल लाइन ऐसे, दीज टू पैरेलल लाइंस यू हैव टू ड्रॉ। इट इज जस्ट लाइक रेलवे ट्रैक। रेलवे ट्रैक में देखिए आप दो ट्रैक ऐसे दो लाइन रहती है, दो लाइन ऐसे पैरेलल रहती है, बाद में फिर ऐसे दो लाइन दिस आती। इट इज जस्ट लाइक रेलवे ट्रैक। सो दिस इज, सो देयर आर 3 स्टेप्स। सो सिमिलर ट्रायंगल्स बनाने के लिए पहला स्टेप क्या, जिस ट्रायंगल का डायमेंशन दिया है 5, 6 और 7, ये 3 साइड के लेंथ दिया है 5, 6, 7, तो AB ड्रॉ किया 5, बाद में BC ड्रॉ किया 6 आर्क बना के, AC ड्रॉ किया 7 आर्क बना के, दोनों आर्क का जो इंटरसेक्शन होगा वो पॉइंट C आ गया। तो पहले ओल्ड ट्रायंगल ABC बनाया। दूसरा स्टेप, नीचे स्केल लाइन बनाई। स्केल लाइन में आर्क A1 A2 कितने आर्क बनाए, जो रेशो हमको दिया, रेशो में देखना पड़ेगा बड़ा नंबर कौन सा है, तो 7/5 में 7 बड़ा नंबर, इसे 7 आर्क बनाए A1 A2 से लेकर A7, ये स्केल लाइन। उसके बाद फिर न्यू ट्रायंगल बनाने के लिए क्या किया, सिर्फ 2 स्टेप, ये लाइन से पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन। ये पैरेलल लाइन कैसे बनाएंगे, जो रेशो हमको दिया फिर देखना पड़ेगा, रेशो में न्यूमरेटर वाला नंबर जो है, जो भी है 7, ये यूज करेंगे न्यू ट्रायंगल के लिए। याद रखने के लिए सिंपल है, न्यूमरेटर में भी n, न्यू ट्रायंगल में n, तो n। न्यूमरेटर 7 है इसलिए A7 यूज करेंगे न्यू ट्रायंगल के लिए, और डिनोमिनेटर में 5 है, इसको यूज करेंगे ओल्ड ट्रायंगल के लिए A5। तो क्या किया फिर हमने, A5 को कनेक्ट किया B से, फिर A5 से जो B लाइन जा रही है, A5 से B, सो A5 से जो B लाइन जा रही है, पैरेलल लाइन बनाया। ये पैरेलल लाइन कैसे बनाया, 3 स्टेप। कोई भी एक मेजरमेंट का आर्क, सेम मेजरमेंट का आर्क यहाँ पे, ये दोनों पॉइंट्स को मेजर किया हमने, दोनों पॉइंट्स, और यहाँ पे आर्क बना दिया। तो जितना ये एंगल है, सेम एंगल यहाँ पे, ये पैरेलल लाइन। और एक बार ये पैरेलल आ गए तो हमको B' मिल गया, बाद में उसका दूसरी पैरेलल लाइन ये बना दिया। यहां मिला था हमको B के बगल में B', यहां मिला C के बगल में C'। तो हमारा ओल्ड ट्रायंगल है ABC, A से B, B से C, C से, और न्यू ट्रायंगल है A से B', B' से C' और C' से। सो A से में दोनों में, याद रखिए अल्फाबेट A दोनों में कॉमन है, ठीक, लाइक दिस। तो पुराना ट्रायंगल में A से B, B से C, C से A। नए ट्रायंगल में A से B', B' से C' और C' से A, यानी A, B', C'। इसे देखिए ट्रायंगल का नाम हमने लिखा था A, B', C'। दिस ए न्यू ट्रायंगल। सो दिस हाउ यू हैव टू ड्रॉ। यू कैन प्रैक्टिस इट। एक एक क्वेश्चन को 2-2, 3-3 बार प्रैक्टिस करिए। कंस्ट्रक्शन बहुत सिंपल चीज है, इज इट? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू। यस, ये एक्सरसाइज 9.2 R.D. Sharma exercise 9.2 क्वेश्चन नंबर 13 पेज 9.9। नाउ क्वेश्चंस हम क्वेश्चन नंबर 1, 4, 5, 13 एट रैंडम ले रहे सीक्वेंस में। रीजन हम सेम टाइप के क्वेश्चन R.D. Sharma में क्वेश्चन मिक्स करके दिया उसने, सो हम सेम टाइप के क्वेश्चन एक साथ सॉल्व करें ताकि आपको समझने में आसानी रहे। यानी फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन हम कौन से कर रहे, ऐसा ट्राइंगल जिसके तीनों साइड्स की लेंथ दिया है, AB दिया है, BC दिया है, AC दिया है। सो हम फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस कौन से कर रहे, ऐसे ट्राइंगल्स जिनके तीनों साइड्स की लेंथ दिया है। सेकंड टाइप के क्वेश्चंस कौन से करेंगे, ऐसे ट्राइंगल जहां 2 साइड्स की लेंथ और एक एंगल दिया रहेगा। तो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन कौन से कर रहे, जहां तीनों साइड्स की लेंथ दिया है। सेकंड टाइप के क्वेश्चंस कौन से करेंगे, जहां 2 साइड्स की लेंथ दिया रहेगा और एक एंगल दिया रहेगा। और थर्ड टाइप के क्वेश्चन कौन से करेंगे, जहां एक साइड की लेंथ दिया रहेगा और 2 एंगल्स दिए रहेंगे। विल सी इट। तो ऐसे 2-3 टाइप के क्वेश्चंस है। तो हम फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस वो निकाल के कर रहे एक्सरसाइज में से या सॉल्व एग्जांपल में से, जहां पे ऐसे क्वेश्चन जहां ट्रायंगल के तीनों साइड्स की लेंथ दिया है। तो देखिए यहां पे भी तीनों साइड्स की लेंथ दिया, 5 सेंटीमीटर, 5.5, 6.5। इसके बाद हम ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जहां पे ट्रायंगल के 2 साइड्स दिए रहेंगे और एक एंगल दिए रहेगा, लाइक दिस। तो सिमिलर टाइप के क्वेश्चन हम एक साथ सॉल्व करें ताकि समझने में आसानी रहे। सो दिस थिंग बहुत सिंपल। इसके पहले जैसे किया वैसे ही। सो एक ट्रायंगल बनाना है जिसके 3 साइड, एक साइड की लेंथ 5 सेंटीमीटर, दूसरा 5.5, तीसरा 6.5। इसके पहले जैसे किया था वैसे ही। और हमको एक नया ट्रायंगल बनाना है जिसके साइड्स का रेशो 3/5 टाइम्स होना चाहिए। 3/5 टाइम्स का मतलब क्या होता है, अगर पुराने ट्रायंगल में किसी साइड की लेंथ 5 है, जैसे देखिए 5 है 5, तो नए ट्रायंगल में उसकी लेंथ 3 होगी, उसकी लेंथ 3 होगी, लाइक दिस। सो आपको पता था न्यूमरेटर वाला नंबर यूज करेंगे न्यू ट्रायंगल के लिए, डिनोमिनेटर यूज करेंगे ओल्ड ट्रायंगल। सो अगर 3/5 टाइम्स का रेशो का मतलब क्या होता है, यानी हमको एक नया ट्रायंगल बनाना है जिसके सारे साइड्स की लेंथ पुराने ट्रायंगल के 3/5 टाइम्स होना चाहिए। यानी अगर पुराना ट्रायंगल जो ABC हम बना रहे हैं, इसके किसी साइड की लेंथ 5 है, तो उसी नए ट्रायंगल में
उसी करस्पॉन्डिंग साइड की लेंथ अगर पुराने में 5 है तो नए में 3 होना चाहिए। पुराने में अगर 5 का डबल 10 है, 10 तो इसका डबल 3 का डबल 6, मतलब रेशो के हिसाब से 3/5 टाइम्स होना चाहिए। तो आपको बताया था कि सिमिलर ट्रायंगल के कंस्ट्रक्शन में 3 स्टेप्स। कितने स्टेप्स? 3। नंबर 1, सबसे पहले क्या करेंगे, जो गिवन ओल्ड ट्रायंगल है, गिवन ओल्ड ट्रायंगल जिसका नाम हम दे रहे ABC, ये बनाएंगे। सबसे पहले ओल्ड ट्रायंगल ABC कैसे बनाएंगे? AB ड्रॉ करेंगे 5 सेंटीमीटर, स्केल यूज करके 5 सेंटीमीटर, फिर BC का 5.5 सेंटीमीटर का आर्क, फिर AC का 6.5 सेंटीमीटर का आर्क। तो जब भी ट्रायंगल के तीनों साइड्स दिए हैं, ठीक है, कैसे बनाना पड़ता है? 3 स्टेप। पहला जो पहली लेंथ दिया AB, तो स्केल यूज करके AB 5 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे। फिर सेकंड और थर्ड लेंथ में क्या करना पड़ता? कॉम्पास यूज करके मेजर करेंगे स्केल से, और यहां 5.5 सेंटीमीटर BC, तो B में रख के 5.5 सेंटीमीटर का आर्क, और फिर AC 6.5, तो A में रख के 6.5 सेंटीमीटर का आर्क, और दोनों आर्क जहां इंटरसेक्ट होंगे, दोनों आर्क जहां इंटरसेक्ट, वो पॉइंट C आ जाएगा। इसके बारे जैसे क्या वैसे। तो सबसे पहले ओल्ड ट्रायंगल ABC जिसके हमको साइड्स के लेंथ दिया उसको बनाएंगे। दूसरा स्टेप क्या? सेकंड स्टेप क्या रहेगा हमको? यू हैव टू ड्रॉ स्केल लाइन। क्या करना पड़ता है? ट्रायंगल ABC में जो A है ना, A से एक नीचे स्केल लाइन बनाएंगे, और स्केल लाइन बनाते वक्त हमको रेशो देखना पड़ेगा। रेशो हमको दिया 3/5। ना रेशो में बड़ा नंबर देखना पड़ता है 5, तो 5 आर्क। यू हैव टू ड्रॉ 5 आर्क। इसके पहले के क्वेश्चन में रेशो 7/5 था। इसके पहले क्या था? 7/5, न्यूमरेटर 7 बड़ा था, तो 7 आर्क। तो क्या करना पड़ता है? दोनों में जो भी बड़ा नंबर है, देखिए 3/5 में 5 बड़ा है, जो भी बड़ा नंबर उतने आर्क। इसके पहले के क्वेश्चन में रेशो था 7/5, और रेशो इसके पहले 7/5 था, तो वहां देखिए 7 बड़ा नंबर था, तो वहां पे 7 आर्क थे। तो कभी भी याद रखें, नंबर ऑफ आर्क कितने बनाएंगे, जो रेशो दिया है उसमें देखना बड़ा नंबर कौन सा है। तो 3 छोटा है, 5 बड़ा है, 5 आर्क। यहां 7 बड़ा था, 5 छोटा है, तो 7 आर्क। इसके पहले का जो क्वेश्चन था उसमें 7 आर्क थे, यहां पे 5 आर्क है। यानी रेशो में 2 नंबर जो दिया है उसमें जो भी बड़ा नंबर है, 3/5 में 3 छोटा है, 5 बड़ा, 5 आर्क। इसके पहले के क्वेश्चन में 7/5 था, तो 5 छोटा, 7 बड़ा था, 7 आर्क। सो दिस इज स्केल लाइन। और थर्ड स्टेप, सो 3 स्टेप्स। जो ट्रायंगल ABC जिसकी लेंथ दी है वो बनाएंगे। नंबर 2 स्केल लाइन बनाएंगे, स्केल लाइन में रेशो में जो बड़ा नंबर उतने आर्क बनाएंगे, और उसके बाद न्यू ट्रायंगल बनाएंगे। यू हैव टू ड्रॉ न्यू ट्रायंगल A, B', C', और हमारा रेशो है 3/5, तो 3 को बोलेंगे न्यूमरेटर, इट इज न्यूमरेटर। इसको यूज करेंगे न्यू ट्रायंगल के लिए। और ये डिनोमिनेटर, शॉर्ट में लिख रहे, न्यूमरेटर में भी n है, यहां पे भी n है, न्यूमरेटर में n, और न्यू ट्रायंगल में भी n। न्यूमरेटर n, न्यू ट्रायंगल n, याद रखने के लिए आसान है। बाद में डिनोमिनेटर में d है, और इसको यूज करेंगे ओल्ड ट्रायंगल, और इसमें भी d है। याद रखने के लिए सिर्फ, इसका कोई लॉजिक नहीं है, बुक में दिया नहीं, आपको याद रखने को बता रहे। न्यूमरेटर हमेशा यूज करेंगे, भले ही छोटा नंबर या बड़ा नंबर जो भी है, लेकिन न्यूमरेटर वाला नंबर यूज करेंगे न्यू ट्रायंगल के लिए, डिनोमिनेटर वाला नंबर यूज करेंगे ओल्ड ट्रायंगल। अब इसके स्टेप्स देखिए। सो सिमिलर ट्रायंगल बनाने के लिए पहला स्टेप क्या है? ओल्ड ट्रायंगल ABC बनाएंगे सबसे पहले स्टेप। अब हम ये कर रहे हैं ओल्ड ट्रायंगल ABC। तो बताइए AB 5, BC 5.5, AC 6.5। उसका देखिए मेथड। तो सबसे पहली लेंथ क्या दिया है? AB 5। तो स्केल यूज करके, सबसे पहले स्केल यूज करके आप AB ड्रॉ करेंगे 5 सेंटीमीटर। AB कितना ड्रॉ करेंगे? एक्चुअली 5 सेंटीमीटर यू हैव टू ड्रॉ। तो सबसे पहले जो फर्स्ट लेंथ है AB 5 सेंटीमीटर आपको ड्रॉ करना है। 5 सेंटीमीटर हम थोड़ी बड़ी बना रहे हैं ताकि आपको दिखे अच्छे से। ये AB, दिस इज 5 सेंटीमीटर। सबसे पहले जो फर्स्ट डायमेंशन दिया है, जो भी पहला दिया, जो भी वॉटएवर वैल्यूज इज गिवन। सो AB 5 सेंटीमीटर, तो स्केल यूज करके AB 5 सेंटीमीटर। अब ये सेकंड और थर्ड कैसे बनाते हैं? सेकंड और थर्ड स्केल से नहीं बनाते। याद रखिए BC 5.5, एंगल नहीं मालूम तो BC 5.5 स्केल से नहीं बना सकते, AC 6.5 स्केल से नहीं बना सकते। तो ये कैसे बनाएंगे? दिस इज मेड यूजिंग स्केल, मेजरमेंट करके। यू हैव टू ड्रॉ यूजिंग स्केल। सेकेंड वाली लेंथ के लिए क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू ड्रॉ आर्क। थर्ड वाली लेंथ के लिए क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? आर्क। याला आर्क BC, ये आर्क कहां? B पे रख के, क्योंकि हमको A और B मालूम है, C तो मालूम ही नहीं है, इसलिए C नहीं B में रख के। ये AC यहां पे आर्क कहां रखे? A पे रखे। सी स्टेप। तो अच्छे ध्यान रखिए, फर्स्ट वाली जो भी लेंथ दिया है AB 5 सेंटीमीटर, स्केल यूज करके AB 5 सेंटीमीटर ड्रॉ करिए।
सेकेंड और थर्ड जो लेंथ दिया है ये लेंथ को स्केल से नहीं बनाएंगे, इसके लिए क्या बनाना पड़ता है, यू हैव टू ड्रॉ आर्क कॉम्पास यूज करके। नाउ BC अगर दिया है तो B पे रख के आर्क, और अगर सपोज AC दिया है तो B पे रख के आर्क बनाना पड़ेगा और यहां पे A पे रख के आर्क बनाना पड़ेगा। सो दिस इज कॉम्पास। अब बताइए हमारा BC 5.5, ये पॉइंटेड एंड कहां रखेंगे, 0 पे, पॉइंटेड एंड 0 पे, और ये रखेंगे 5.5। सो पॉइंटेड एंड को 0 पे, ये जो पॉइंटेड एंड इसको रखेंगे 0 पे और इसको रखेंगे 5.5, जितना दिया 5.5, 0, ये 5.5 पे, चौक को 5.5, और कहां पे BC, तो B पे रख के आर्क बनाना है। सो पॉइंट B पे रख के ये आर्क, ओके, 5.5 सेंटीमीटर की आर्क। सो अच्छे से याद रखिए, फर्स्ट जो मेजरमेंट दिया 5 सेंटीमीटर, स्केल यूज करके लाइन ड्रॉ कर लेंगे, लेकिन सेकंड मेजरमेंट 5.5 जो भी वैल्यू दिया उसका आर्क बनाएंगे, थर्ड मेजरमेंट का भी आर्क बनाएंगे। अब ये 6.5 क्या करेंगे, पॉइंटेड एंड को 0 पर रखिए 6.5, और 6.5 का आर्क कहां से बनाएंगे, आर्क AC से। कौन कौन से पॉइंट्स हमको मालूम है, A मालूम है, B मालूम है, C नहीं मालूम है, इसलिए BC में B में रखे आर्क, AC में A में रखे आर्क। सो A में रखे आर्क को कट करेंगे। इज इट क्लियर? तो कितने स्टेप्स हो गए, देखिए 3 स्टेप्स। AB 5 सेंटीमीटर कैसे बनाया, यूजिंग स्केल। BC 5.5 कैसे मेजर किया कॉम्पास से, और B में रख के क्या किया आपने, एक्चुअली आर्क बनाया, B पे रख के आर्क। फिर AC 6.5 कैसे बनाया, कॉम्पास से मेजर किया स्केल पे 6.5, और A पे रख के क्या बनाया आपने, आर्क। और जो आर्क का इंटरसेक्शन पॉइंट, ये एक आर्क है, BC वाली आर्क है, ये आर्क AC वाली है, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये हमारा C आ गया, दिस इज C। इज इट क्लियर? तो अच्छे से याद रखिए, कोई भी ऐसा ट्रायंगल बनाना है जिसमें ट्रायंगल के तीनों साइड्स की लेंथ दिया है, ट्रायंगल की तीनों साइड, तो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन हमने वही किया, ट्रायंगल की तीनों साइड्स की लेंथ दी है, तो क्या करें, जो पहला साइड दिया है तो उसको तो बनाना है स्केल से, यू हैव टू ड्रॉ यूजिंग स्केल। तो स्केल यूज करके आपने 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर ली, लेकिन सेकेंड साइड और थर्ड साइड को स्केल से नहीं बनाना, यू हैव टू ड्रॉ आर्क। सो कॉम्पास यूज करके 5.5 सेंटीमीटर मेजर किया और B में रख के 5.5 सेंटीमीटर का आर्क, और 6.5 कॉम्पास से स्केल से मेजर किया 6.5 उसका आर्क, और दोनों आर्क यहां पे इंटरसेक्ट हो रही है पॉइंट C, बाद में AC को ज्वाइन कर रहे हैं, BC को ज्वाइन कर देना है। सो यू हैव टू ड्रॉ यूजिंग स्केल ओनली, आई एम यूजिंग फ्री हैंड। सो C से A को ज्वाइन कर दिया, C को B को ज्वाइन कर दिया। सो दिस इज BC हमारा 5.5, तो इसको लिख लेंगे, दिस इज 5.5, एंड AC 6.5, ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। गिवन ओल्ड ट्रायंगल ABC हमने बना लिया। तो सबसे पहले स्टेप क्या किया हमारा, जो ट्रायंगल जिसके तीनों साइड्स की लेंथ दिया उसको बना लिया। दूसरा स्टेप, यू हैव टू ड्रॉ स्केल लाइन। स्केल लाइन कैसे बनाएंगे, पॉइंट A से नीचे एक लाइन बनाइए, कितने एंगल पे, अंदाज से 30, 40, 50, कोई मेजरमेंट की जरूरत नहीं है, बहुत पास भी मत बनाइए, इससे बहुत पास भी मत बनाइए, बहुत दूर मत बनाइए, बीच में। सो दिस इज कॉल्ड स्केल लाइन। स्केल लाइन सेकंड स्टेप। स्केल लाइन में नंबर ऑफ आर्क कितने हैं उसके लिए देखना पड़ेगा रेशो। बताइए रेशो क्या दिया, 3/5। तो स्केल लाइन में आर्क कितने होंगे, A1, A2, A3 कितने आर्क होंगे, उसके लिए क्या देखना पड़ेगा, जो रेशो दिया है प्रॉब्लम में 3/5 यहां दिया है ना। 3/5 में हमको देखना पड़ेगा बड़ा नंबर, तो 3 तो छोटा है, 5 बड़ा है, दिस इज बिगर नंबर, बिगर नंबर 5 है, इसलिए हमको क्या बनाना पड़ेगा, यू हैव टू ड्रॉ 5 आर्क। 5 आर्क्स। ये 5 आर्क कैसे बनाएंगे, एक्चुअली यूजिंग कॉम्पास। कोई भी एक मेजरमेंट लिए, लेकिन पूरे 5 आर्क इक्वल मेजरमेंट के होना चाहिए। कोई भी एक मेजरमेंट, पॉइंटेड एंड को A पे रखेंगे, एनी मेजरमेंट, सेम मेजरमेंट, आपको चेंज नहीं करना है बाद में। ये पहला आर्क A1, फिर पहले पे आर्क रख पे सेकेंड आर्क, सेकेंड आर्क पे रख के थर्ड आर्क, थर्ड से फोर्थ, और फोर्थ से फिफ्थ। कोई भी एक मेजरमेंट लेंगे और ये पॉइंटेड एंड को कहां रखेंगे, A पे, और A पे रखने के बाद फर्स्ट आर्क। सो A पे रखने के बाद पहला आर्क, पहले आर्क से सेकेंड आर्क, सेकेंड आर्क से थर्ड आर्क, थर्ड आर्क से फोर्थ आर्क, फोर्थ से फिफ्थ। ये 5 आर्क बनाए हमने।
इक्वल लेंथ 5 आर्क। क्यों? क्योंकि जो रेशो 3/5 दिया उसमें बड़ा नंबर 5 है, बिगर नंबर, इसलिए 5 आर्क। और क्योंकि यहां ए है इसलिए इसका नाम भी एक ही हिसाब से रखेंगे, A1, A2, A3, A4, A5। इज इट क्लियर? ना अब ये ट्रायंगल ABC जो हमारा बना हुआ है इसको बोलेंगे ओल्ड ट्रायंगल। ये कौन सा ट्रायंगल बना है? ओल्ड। सो ओल्ड ट्रायंगल हो गया, स्केल लाइन हो गया। अब इसके बाद बनाना हमको न्यू ट्रायंगल। इज इट क्लियर? आई एम अज्यूमिंग यहां पे 2 स्टेप समझ में आ गए। सो फर्स्ट स्टेप क्या था? गिवन ओल्ड ट्रायंगल ABC, AB की लेंथ 5, स्केल यूज करके 5 सेंटीमीटर, BC के लिए आर्क, AC के लिए आर्क, ABC बना दिया, पॉइंट C मिल गया। उसके बाद नीचे स्केल लाइन, रेशो 3/5 में बड़ा नंबर 5 इसलिए 5 आर्क। इसके बाद अब हमको न्यू ट्रायंगल बनाना है। नेक्स्ट स्टेप न्यू ट्रायंगल। न्यू ट्रायंगल बनाते वक्त फिर से हमको देखना पड़ेगा रेशो 3/5। रेशो में जो ऊपर नंबर इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, इट इज न्यूमरेटर। न्यूमरेटर में आ रहा है n, न्यूमरेटर वाला नंबर यूज करेंगे न्यू ट्रायंगल के लिए, मतलब न्यू ट्रायंगल के लिए हमको 3 यूज करना है। 3 यानी A3। कौन से ट्रायंगल के लिए? न्यू, जो हम बनाएंगे, और इसको बोलेंगे डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में आ रहा है D और ओल्ड में आएगा D। सो न्यूमरेटर 3 है, इसको यूज करेंगे न्यू ट्रायंगल के लिए, और डिनोमिनेटर में 5 है, इसको यूज करेंगे ओल्ड ट्रायंगल के लिए। तो 5 यानी कौन सा पॉइंट यूज करना पड़ेगा? A5। ना इसके पहले जो आपने क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नंबर 5, इसके पहले जो प्रॉब्लम आपने किया वहां रेशो था 7/5, वहां 7/5। तो वहां देखिए ऊपर बड़ा था, तो वहां 7 न्यूमरेटर, इसको यूज किया था न्यू ट्रायंगल के लिए, और 5 छोटा नंबर था डिनोमिनेटर ओल्ड ट्रायंगल। इसके पहले जो प्रॉब्लम आपने किया, इसके पहले प्रॉब्लम, उसमें रेशो ये दिया था तो ये नंबर यूज किया था। लेकिन अभी रेशो, तो इसके पहले के प्रॉब्लम में ऊपर बड़ा नंबर था न्यूमरेटर, इसलिए न्यू ट्रायंगल बड़ा था, वहां पे न्यू ट्रायंगल बड़ा था और ओल्ड ट्रायंगल छोटा था। अभी देखिए ऊपर छोटा नंबर है और नीचे बड़ा नंबर है। सो जो भी न्यूमरेटर है, भली बड़ा नंबर या छोटा नंबर, उससे फर्क नहीं पड़ता, जो भी न्यूमरेटर है उसको यूज करेंगे न्यू ट्रायंगल के लिए। तो न्यूमरेटर यहाँ 3 है इसलिए A3 यूज करेंगे। इसके पहले के प्रॉब्लम में न्यूमरेटर 7 था इसलिए A7 यूज किया था न्यू ट्रायंगल के लिए, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में 5 है तो इसको यूज करेंगे ओल्ड ट्रायंगल। इसके पहले भी 5 था ओल्ड ट्रायंगल के लिए। सो आई एम रबिंग दिस। ये रेशो इसके पहले के प्रॉब्लम का था, ये हमारा भी करंट प्रॉब्लम का रेशो ये 3/5। सो 3/5 में 3 है न्यूमरेटर, इसको यूज करेंगे न्यू ट्रायंगल के लिए। तो न्यू ट्रायंगल के लिए 3 यूज होगा, ओल्ड ट्रायंगल के लिए 5। नेचुरली 3 छोटा है तो न्यू ट्रायंगल छोटा होगा, न्यू ट्रायंगल छोटा और ओल्ड ट्रायंगल बड़ा होगा। ठीक है, तो याद रखिए न्यूमरेटर न्यू ट्रायंगल के लिए, डिनोमिनेटर ओल्ड ट्रायंगल के लिए। न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, इसलिए न्यूमरेटर न्यू ट्रायंगल छोटा आएगा और डिनोमिनेटर ओल्ड ट्रायंगल बड़ा आएगा। अब न्यू ट्रायंगल देखिए कैसे बनाना पड़ेगा। यस, यू हैव टू ड्रॉ 2 पैरेलल लाइंस। उसके लिए सबसे पहले डिनोमिनेटर जो नंबर है 5, बताइए 5, तो A5, इस A5 को पहले ओल्ड ट्रायंगल B से कनेक्ट कर दिए। क्या करना पड़ेगा? A5 को। क्यों A5? क्यों? क्योंकि जो रेशो दिया उसमें डिनोमिनेटर में क्या है? 5, और डिनोमिनेटर किसके लिए यूज करेंगे? ओल्ड ट्रायंगल। सो डिनोमिनेटर में 5 है तो A5 वाला जो आर्क है A5 है, इसको कनेक्ट करेंगे ओल्ड ट्रायंगल। हमारा ओल्ड ट्रायंगल ABC ऑलरेडी जो बना हुआ है, सो B के साथ इसको कनेक्ट कर दिए। यू हैव टू कनेक्ट यूजिंग स्केल, B के साथ A5। उसके बाद न्यूमरेटर 3 है, ये A3 के साथ आपको कनेक्ट करना पड़ेगा न्यू ट्रायंगल। सब क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू ड्रॉ। इतना पॉइंट्स, इतने स्टेप्स हो गए। पहले ओल्ड ट्रायंगल ABC बनाया, स्केल लाइन ड्रॉ किया, रेशो में 3/5 में 5 बिगर नंबर इसलिए 5 आर्क बनाया। फिर डिनोमिनेटर जो 5 था तो A5 को कनेक्ट कर दिया B के साथ। अब क्या करना न्यू ट्रायंगल के लिए? यू हैव टू ड्रॉ 2 पैरेलल लाइंस। न्यूमरेटर 3 है तो A3, तो याद रखिए पहली पैरेलल लाइन A3 से। सो फर्स्ट लाइन पैरेलल लाइन कहां से? A3 से। और A3 जब आप कनेक्ट करें, जैसे A5 से B में जा रहा, वैसे ही A3 से पैरेलल लाइन B' पे जाएगा। कहां जाएगा? B'। और एक बार B' आ गया, फिर जैसे B से C पे जा रहा तो वैसे यहां पैरेलल लाइन B' C'। You have to draw 2 पैरेलल लाइंस। सो जैसे A5B है, इससे पैरेलल हम A3B' बनाएंगे, A3B'। और फिर बाद में BC है तो वैसे यहाँ पे B' C' आ जाएगा। These 2 पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइंस कैसे बनाना पड़ता?
अगर हमको A5 और A3 यहां से पैरेलल बनाना है तो दोनों एंगल इक्वल आना चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू टेक कोई भी एक मेजरमेंट लिए, वो मेजरमेंट छोटा बड़ा कुछ भी उसका फर्क नहीं पड़ता, कोई भी एक मेजरमेंट, और इस लाइन से पैरेलल हमको लाइन बनाना है, इसलिए यहां का एंगल इक्वल चाहिए। सो कोई भी एक मेजरमेंट लिए और वो मेजरमेंट का यू हैव टू ड्रॉ आर्क। मेजरमेंट चेंज किए बगैर A5 पर रख के आर्क किया था, अब A3 पर रख के आर्क। और ध्यान रखिए अच्छे से, ये जो आर्क है ये इसके साथ कंफ्यूज मत करिए, अलग है, ठीक है, इस आर्क के साथ इसको कंफ्यूज नहीं करिए। सो कोई भी एक मेजरमेंट रखेंगे, A5 पे पॉइंटेड एंड को कहां रखा, A5, और सेम मेजरमेंट का यहां पे आर्क बनाया। अब मेजरमेंट चेंज किए बगैर पॉइंटेड एंड A5 में रख के आर्क बनाया था, अब A3 पे रखेंगे, A3 क्योंकि यहां पे 3 है, तो 5 डिनोमिनेटर के लिए और न्यूमरेटर के लिए 3, न्यू ट्रायंगल। सो A3 सेम मेजरमेंट यहां पे आर्क बनाएंगे। इज इट क्लियर? सो पहले A5 में रख के हमने आर्क बनाया, ये आर्क आ गया हमारा, फिर हमने A3 पर रख के यहां पे आर्क बनाया। अब इसके बाद ये दोनों जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये पॉइंट, ये हमारा एंगल α1 है और यहां पे एंगल α2 आएगा, दोनों इक्वल करना हमको, दोनों एंगल इक्वल बनाने। सो पहले A5 में रख के कोई भी एक मेजरमेंट का आर्क, फिर A3 पर रख के सेम मेजरमेंट का आर्क, उसके बाद ये दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट को मेजर करेंगे, यहां पे ये दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट मेजर करेंगे, और जितना ये डिस्टेंस है सेम डिस्टेंस यहां पे चाहिए, ये मेजर करेंगे, इसको मेजर किया, और जैसे ये इंटरसेक्शन पॉइंट है वैसे ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, जैसे ये पॉइंट है वैसे ये पॉइंट है, जैसे ये पॉइंट है वैसा पॉइंट हमको चाहिए यहां, इसको मेजर कर लिया। अब मेजर करने के बाद सेम ये पॉइंटेड एंड को आप यहां रखेंगे और सेम मेजरमेंट का आर्क। इसे क्लियर? तो ये दोनों पॉइंट्स को हमने मेजर किया, और मेजर करने के बाद ये पॉइंटेड एंड को यहां रखा इस इंटरसेक्शन पॉइंट पे, और यहां पे एक आर्क बनाया, और ये आर्क जहां इंटरसेक्ट करेगी दूसरा पॉइंट। तो जैसे ये पॉइंट है वैसे ये पॉइंट है, जैसे ये पॉइंट है वैसे ये पॉइंट आ गया। अब ये A5 से बनाया था, अगला कहां से बनाना हमको, 3, तो A3 से। तो A3 एक पॉइंट ये हो गया हमारा, और ये पॉइंट, ये दोनों को ज्वाइन करना है। You have to join them. तो बताइए, जितना ये एंगल है सेम एंगल यहां पे है, तो ये एंगल α1, ये एंगल α2, दोनों एंगल इक्वल, और जैसे ये B था वैसे यहां पे आ जाएगा B डैश, दिस इज B डैश। सो एक पैरेलल लाइन यहां बनाई, दूसरी पैरेलल लाइन वैसे बनाएंगे, नेक्स्ट पैरेलल लाइन ना, दोनों पैरेलल लाइंस, जब भी आप दो पैरेलल लाइंस बनाएंगे दोनों एंगल इक्वल, वैसे यहां जब पैरेलल लाइंस बनाएंगे तो यहां जो एंगल आ रही है, यहां जो एंगल आने वाला ये एंगल, सेम एंगल यहां चाहिए। तो यहां पे भी क्या करना है आपको, एक्चुअली यू हैव टू ड्रॉ 2 पैरेलल लाइंस, ये पैरेलल लाइंस बनाना है। तो जितना एंगल यहां पे आप आ रहा है सेम एंगल यहां पे बनाना है। सो पैरेलल लाइंस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू ड्रॉ सेम एंगल। सो कोई भी एक मेजरमेंट लिए अंदाज से, पॉइंट B पे रखिए, कोई भी एक मेजरमेंट का यहां पे आर्क बनाएंगे, मेजरमेंट चेंज किए बगैर B पर रख के हमने आर्क बनाया था, अब B डैश पर रखिए, B डैश, और सेम मेजरमेंट का आर्क। इसे क्या, तो कोई भी एक मेजरमेंट लेंगे, पॉइंट B पर रखा और पॉइंट B पर रख के ये मेजरमेंट का आर्क, मेजरमेंट चेंज किए बगैर पॉइंट B डैश पे रखा और सेम मेजरमेंट का यहां पे आर्क, सेम मेजरमेंट का आर्क लिया, मेजरमेंट चेंज नहीं करना है। इज इट क्लियर? सो पॉइंटेड एंड को कहां रखा, B पे, और कोई भी एक मेजरमेंट का आर्क बनाया। अब पॉइंटेड एंड को कहां रखा, B डैश, और मेजरमेंट चेंज किए बगैर आर्क बनाया। यहां पे एक आर्क ये हो गया हमारा, एक आर्क ये हो गया। अभी आर्क के जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, एक ये और एक ये,
ये दोनों जो इंटरसेक्शन पॉइंट इसको मेजर करना है, और जितना इसका मेजरमेंट है सेम मेजरमेंट यहाँ चाहिए ना। जैसे ये इंटरसेक्शन पॉइंट है वैसे ये इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया, तो ये सेकंड पॉइंट हमको सेकंड पॉइंट चाहिए। फर्स्ट पॉइंट जैसे वैसे फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, सेकंड पॉइंट यहाँ पे हमको चाहिए। तो क्या करेंगे, दोनों को मेजर करेंगे। कैसे मेजर करेंगे, देखिए ये मेजर करेंगे, दिस साइड इज मेजर्ड, ओके, लाइक दिस। पॉइंटेड एंड को एक पॉइंट पे रखा और चौक या पेंसिल को सेकंड पॉइंट पे रखा, और जितना ये मेजरमेंट आ रहा है सेम मेजरमेंट यहाँ चाहिए। पॉइंटेड एंड को यहाँ रखा एंड यू हैव टू ड्रॉ आर्क। इज इट क्लियर? सो दोनों को देखिए मेजर किया, पॉइंटेड एंड को कहाँ रखा, ये इंटरसेक्शन पॉइंट चौक को यहाँ पे। अब सेम मेजरमेंट रहा है, पॉइंटेड एंड को यहाँ पे रखा एंड यू हैव टू ड्रॉ आर्क, और ये इंटरसेक्शन में इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया। तो जैसे ये पॉइंट है वैसे ये पॉइंट है, जैसे ये पॉइंट है वैसे ये, जितना इसका मेजरमेंट है एंगल का सेम मेजरमेंट यहाँ पे आ जाएगा सेम। तो सपोज दिस इज θ1 और यहाँ θ2 आएगा, दोनों इक्वल आ जाएगा। तो जैसे ये दोनों एंगल का मेजरमेंट है सेम मेजरमेंट यहाँ पे। अब जैसे हमने बी से एक लाइन ड्रॉ किया था, बी अब बी डैश से बनाएंगे, मतलब एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया। यू हैव टू ड्रॉ लाइन। ड्रॉ दिस लाइन। ये बी के बगल में बी डैश था, वैसे सी के बगल में दिस विल बी सी डैश। सो पुराना ट्रायंगल हमारा था ए से बी, बी से सी, सी से ए, बी, सी, और नया ट्रायंगल है ए से बी डैश से सी डैश, सी डैश से ए। यानी ए तो उसमें दोनों में ए है, लेकिन यहाँ पे पुराने ट्रायंगल में ए के साथ था बी और सी, और नया ट्रायंगल में ए के साथ था बी डैश और सी डैश। दिस द न्यू ट्रायंगल। सी थर्ड स्टेप, दिस हाउ यू हैव टू ड्रॉ। सो थोड़ा बहुत यू हैव टू प्रैक्टिस, अच्छे समझिए आर्क कैसे बना रहे, और जितने भी प्रॉब्लम है सबको एक ही क्वेश्चन को कम से कम 3-3 बार प्रैक्टिस करिए। कंस्ट्रक्शन इज इंपॉर्टेंट एंड इट इज वेरी इजी। इसके एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए। थैंक यू।